नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक्सेल पॉइंट पे। मैं राकेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने एक्सेल पॉइंट पे जो है एमएस एक्सेल का पूरा सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस प्लस एक्सेल में एआई का यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने ऑलरेडी जो है होम टैब एंड इंसर्ट टैब के रिगार्डिंग जो है मैंने वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पेज लेआउट जो है वर्क करता है। तो पेज लेआउट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली होता का क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। पेज लेआउट जो है एक लाइक पेज सेटअप का प्रोसीजर है। जब हम कोई भी डेटा को प्रिंट करते हैं ना, तो हमें पेज को सेट करना होता है कि जब प्रिंटर से हम डेटा लाइक अपना कॉपी निकाल लें तो वो हमें डेटा अच्छे से वो दिखे, वो अच्छे से एडजस्ट होकर के हमें जो है मिल जाए। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं पेज लेआउट के अंदर हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। लाइक थीम ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप है, स्केल टू फिट है, देन सीट ऑप्शन है, उसके बाद जो है अरेंज का है। तो फर्स्ट जो थीम का ऑप्शन है, थीम के ऑप्शन पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जो है थीम मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि सिस्टम जनरेटेड होते हैं। आप यहाँ से जो है अपने थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि डेटा आपको अच्छा लगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने ये थीम लिया है और मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से थीम का जो है कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देन है हमारे पास फ़ॉन्ट, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और ये इफ़ेक्ट है। बेसिकली इफ़ेक्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इफ़ेक्ट को जो है हम वहाँ पे इग्नोर करेंगे अभी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है कि हम लाइक जो भी पेज को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये डेटा पूरा क्रिएट हुआ किया हुआ है, तो उसको किस तरीके से हम जो है सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए जो है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये मार्जिन टूल है, ओरिएंटेशन है, पेज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेकअप्स है, एंड बैकग्राउंड और प्रिंट। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मैं कंट्रोल F2 करके जो है आपको दिखाता हूँ। ये प्रिंट व्यू आ गया हमारे सामने। प्रिंट व्यू में आपको जो ये साइड का जो आपको दिख रहा है ऊपर से, ये आप जो है राइट हैंड में नीचे से, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, जो एरिया खाली है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। तो इस मार्जिन को हम कम ज़्यादा करके अपने पेज को जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो आपको मार्जिन दिख रहा होगा वो नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है। अगर हम इसको वाइड करते हैं तो वाइड करते ही हम जो इसको देखेंगे तो F2 करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइड करने के बाद जो ये मार्जिन था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। इसी तरीके से मार्जिन और करेंगे तो इसको नैरो कर देते हैं। नैरो करते ही हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा F2 पे जाने के बाद, हम देखेंगे कि जो है ये नैरो हो गया बिल्कुल, जो साइड से है ऊपर नीचे से थोड़ा सा रह गया, बाकी ये जो लेफ्ट हैंड है वो पूरा जो है चिपक गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मार्जिन में ही जाएंगे तो हमारे पास लाइक एक कस्टम मार्जिन का ऑप्शन आता है कि कस्टम हम कर सकते हैं मार्जिन को। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा ये टॉप मार्जिन है। अगर टॉप को हम यहाँ से जो है माइनस प्लस कर सकते हैं, या आप यहाँ से जो है लिख भी सकते हैं। तो मैं इसको 0.5 रखता हूँ। ये आपका हेडर हो गया। देन यहाँ से जो है लेफ्ट में भी 0.5 रखता हूँ मैं। यहाँ से जो है मैं 0.5 कर देता हूँ। उसके बाद जो है राइट में 0.6, एंड बॉटम में जो है मैं इसको 0.5 रख लेता हूँ। ठीक है, 0.5। अब यहाँ से जो है मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा जो पेज है वो कस्टम हो गया। अब मैं कंट्रोल F2 करके प्रिंट व्यू देखूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो है ये सेट हो गया है। ठीक है। अगर हम इसको सबको 0 0 कर देंगे, कस्टम में जा करके इन सबको ही अगर हम 0 कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 0 करके फाइल हमारा जनरेट होता है। 0 कर दिया इसको भी मैंने, टॉप भी 0 कर दिया, बॉटम भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। ठीक है। अब मैं क्लिक करके आपको कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ, तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो है पूरा 0 0 0 हो गया है। ठीक है। अब यहाँ से पूरा जो डेटा है इसमें चिपक गया है। बट ये इतना जगह खाली क्यों रह गया? इतना जगह खाली इसलिए रह गया क्योंकि जो हमारा और डेटा जो था ना वो यहाँ पर इस साइड में आपको दिख रहा होगा। अभी मैं अगर कंट्रोल F2 करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि अगस्त तक का डेटा हमारा जो है यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर अगर आप एक गौर से देखेंगे तो आपको एक नैरो लाइन जो है दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, एक नैरो लाइन दिखाई दे रही है। बेसिकली ये जो है हमें दिखाता है कि कहाँ तक हमारा पेज जो है
लाइक प्रिंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मार्जिन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि अभी पोर्ट्रेट है, ठीक है, कंट्रोल F2 करके हम जाएंगे तो अभी जो हमें पोर्ट्रेट दिख रहा है, अगर मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ, तो अब ये जो पेज है, अब आपको देखिए पूरा ये जो है लैंडस्केप में हो गया। जब पहले अगस्त तक का डेटा था, अब हमारे पास नवंबर का डेटा हो गया, जबकि मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से जो हमने इस डेटा को जो है लाइक अपने पेज को जो है सेटअप करके इसको लैंडस्केप कर दिया। देन थर्ड ऑप्शन ऑप्शन है इसमें हमारे पास साइज का। तो अगर किसी भी पेज पे आपको वर्क करना, लाइक नॉर्मल A5 A4 A3 आप जानते ही होंगे, उसके बाद लीगल लेटर, तो बेसिकली हम जो वर्क करते हैं वो A4 में वर्क करते हैं। तो ये हमारा A4 पेज है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा A4 पेज हो गया। तो अभी मैंने इसको जो है लैंडस्केप किया हुआ है, मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, जो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट भी सेट रहता है, तो वो जो है अपना A4 साइज सेट रहता है। ठीक है, देन है हमारे पास प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे ना नेम और जनवरी फरवरी इतना जो है मुझे प्रिंट करना है, मैं तो यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लूंगा। प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया, ठीक है, और या तो कंट्रोल P करके भी जो है मैं यहाँ पे जा करके जो है इतना मुझे दिख गया कि हाँ इस शीट पे जो है हम इतनी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और अपना प्रिंट जो है निकाल सकते हैं। और इसको सबसे पहले अगर दोबारा से हम किसी को लाइक सेलेक्ट करेंगे तो हमें पहले इसको रिमूव करना होगा, तो मैंने इसको रिमूव कर लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जो है पेज लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर भी है, जिससे कि हम पेज को देख सकते हैं कि हमारा पेज लेआउट कैसा दिख रहा है। तो ये अभी जो है पेज लेआउट ऐसा दिख रहा है हमारा। तो मैं इसको अभी 100 कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लीजिए इसको जो है 100 कर लिया। ठीक है, अब मैं नॉर्मल पे जाता हूँ। देन हमारे पास जो है यहाँ पे ब्रेकअप्स का है। अभी ब्रेकअप्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है कि जो हमने डेटा क्रिएट किया हुआ है, इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे कोई इमेज चाहिए, यहाँ से मैं फ्रॉम अ फाइल ले सकता हूँ अपने सिस्टम में से, यहाँ से ब्रिंग पे से फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे जो है वन ड्राइव में से मैं ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं इस पर क्लिक करके कोई भी एक डेटा, लाइक कोई भी एक इमेज मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, बीच का फाइंड आउट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब ये जो है ये बैकग्राउंड में इंसर्ट हो जाएगा, 1 मिनट का वक्त लगेगा, इंसर्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ कंट्रोल F2 करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट क्योंकि ये जो डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं ये हमारे पे शो करने के लिए है, ठीक है, बट प्रिंट में जो है आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड की जो है मैं कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको जो है कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद है प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स से पहले मैं आपको एक बार पेज दिखा देता हूँ। F2 पे जाने के बाद जो है, कंट्रोल F2 पे जाने के बाद यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि जो नेम है, ठीक है, ये जो नेम है, नेम जनवरी फरवरी, ये जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो उस पे शो नहीं होगा। सेकंड पेज ऐसे ही नॉर्मल हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 पेजेस हमारे निकलेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि लाइक हम कौन सा पेज यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं। लाइक यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ से जो है मैं अपने ऑरेंज मार्जिन को नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल कर लेने के बाद जो है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कंट्रोल F2 करके, जो मेरा फाइल है कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब ये 6 पेजों में चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मुझे ये रो शो कराना है तो मैं रो में जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। अगर मुझे कॉलम शो कराना है, कॉलम में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा, बट मुझे कॉलम की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलम में जो है अलग अलग नेम है। ठीक है, तो मैं सिर्फ जो है रो दिखाऊंगा और ओके कर दूंगा। फिर कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट व्यू पे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक है, फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में भी नेम आ गया, ठीक है, थर्ड पेज में भी नेम आ गया। इस तरीके से सब पेज में आपको नेम दिखाई दे देगा। ठीक है, मंथ नेम्स आ गए। तो इस तरीके से हम टाइल्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्केल टू फिट में ऑटोमेटिक, लाइक हम किस तरीके से पेज को जो है सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए मैंने ये जो डेटा क्रिएट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि लाइक ये जो 6 सीट बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, मैं उसको एक में ही जो है एडजस्ट कर दूं। तो इसके लिए जो है हम स्केल टू फिट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जो है काफ़ी सारे पेजेस को, अगर लाइक ये मेरे पास जो डेटा है, पूरे इस डेटा को जो है मैं चाहता हूँ एक पेज में दिखा लेने के लिए,
तो यहाँ से जो ऑटोमेटिक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्केल का जो है कितना साइज है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ मैं, बट यहाँ पे चाहूँगा कि ऑटोमेटिक में जाकर के कितने पेज के अंदर मुझे डेटा चाहिए। मान लीजिए कि मैं एक पेज के अंदर ये डेटा जो है लेना चाहता हूँ, तो एक पेज में मैं कर दूंगा। देन सेकेंड में जो हाइट में भी मैं इसको एक पेज ले जाऊंगा। तो ये क्या होगा, जो ये डेटा मैंने क्रिएट किया हुआ है ना, जिसमें मैंने 100 लाइक 14-15 जो एजेंट्स हैं, ठीक है, एडवाइजर्स हैं, इनका जो है डेटा मुझे एक बार में शो हो जाएगा। अब मैं जाकर के F2 क्रिएट पे जो है क्लिक करूंगा। अब देखेंगे कि ये जो पूरा है, ठीक है, एक जितने भी हैं यहाँ पे मेरे पास जितने भी डेटा था, वो सिर्फ एक पेज में जनरेट होकर के आ गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पेज को जो है मार्जिन इसका जो है नैरो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो दिखाई देगा इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो है इतने में ही ये फिक्स हो गया है, तो इसलिए मुझे इतना में शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी जो है मैं पेज का जो साइज है, मार्जिन है, यहाँ से भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कस्टम करना चाहूँ तो कस्टम भी कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको 0-0 रखना है तो मैं 0 कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से जो है हेडेड वगैरह जो है सब कुछ 0 कर लेता हूँ। यहाँ से जो है मैंने सारा कुछ 0 करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो इतने में ही फिक्स हो गया है, ठीक है। अब इसको जो है और नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है पूरे में नहीं फैल करके इतने में जो है ये फिक्स हो गया है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ईजिली ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास जो ऑप्शन है लाइक स्केल टू फिट के अंदर इतना ही है कि आप जो है उसको पेज को लाइक सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मुझे अब 2 पेज में चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 पेज में क्रिएट करके जो है कंट्रोल F2 करके, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे जो है 2 पेज के अंदर जो है ये क्रिएट होकर के आ गया है, ठीक है। लाइक एक पेज में ये है, ठीक है, दूसरे पेज में ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए हुआ है कि जो साइज है मैंने उसको वो छोटा कर दिया, ठीक है, वेट छोटा कर दिया, इसलिए जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद है, मान लीजिए कि मैं इसको सिंगल पेज में लेकर के जाता हूँ। सिंगल पेज में लेकर के गया मैं, और अब मुझे जो है ना यहाँ पे व्यू दिख रहा है ग्रिड लाइंस, अगर मुझे दिखाना है तो व्यू करेंगे, ठीक है। अब प्रिंट करना है, अगर मुझे प्रिंट में भी चाहिए तो अब मैं अगर F2 करूँगा, कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे लाइन भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको दिख गई, क्योंकि ये प्रिंट में भी हमें हमें जो है लाइक शो होने लग गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको हटा देने के लिए, तो यहाँ से हटा दूंगा। अगर मैं व्यू में से भी हटा दूंगा तो हमारे पास यहाँ से भी जो है हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंट, अब प्रिंट करे छोड़ेंगे F2, अब यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमारे डेटा में जो है हमने बॉर्डर लगाया हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देन है हमारे पास हेडलाइंस। ये जो आपको दिख रहा है ये ABCD और ये 1 2 3 4, ये हमारे हेडलाइंस हैं, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल F2 करेंगे, तो अब जो है देखिए यहाँ पे F, ये पूरा आपको प्रिंट दिख रहा है, ठीक है। जो हमें प्रिंट हमें लाइक हमने शो कर दिया था हेडलाइंस दिखाने के लिए, तो यहाँ से हमारे पास पूरा हेडलाइंस शो शो होने लग गया है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब जो है नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, हेडलाइंस हट गए यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हेडलाइंस हटाए या लगा सकते हैं। देन है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड। तो लाइक आपको जो है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पेज लेआउट के रिगार्डिंग, या किसी भी अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।